आज की डिबेट का विषय आपको बता देते हैं। पाकिस्तानी कलाकारों पर भड़के शोले शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दो फाड़ हो चुके हैं। 28 अक्टूबर को करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल रिलीज होने वाली है और इसमें पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान ने भी काम किया है। अब इसके रिलीज को लेकर जंग पुलिस के दरवाजे तक पहुंच गई है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तानी कलाकारों पर बटी फिल्म इंडस्ट्री, दुश्मन कलाकार से दोस्ती पर दरार, पाकिस्तानी कलाकारों पर चढ़ा सियासी पारा। हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, पहले की हिस्ट्री जो कांग्रेस ने हमको सिखाई थी बुक में कि हिस्ट्री क्या होती है और आज की हिस्ट्री में बहुत फर्क है। अगर आडवाणी साहब ने जिन्ना को नेशनलिस्ट बोला था तो जिन्ना वाज मोर नेशनलिस्ट देन नेहरू एंड गांधी, जो आज हमको मालूम पड़ रहा है। पाकिस्तानी कलाकारों पर छिड़े महासंग्राम का ये लेटेस्ट एपिसोड है, जिसमें गायक अभिजीत ने जिन्ना के नाम पर ऐसा बयान दे दिया जिसे लेकर वो खुद कटघरे में आ गए। उनके इस बयान के बहाने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला कर दिया। क्या अभिजीत के बयान से प्रधानमंत्री सहमत हैं? क्या अब वो जिन्ना और गोडसे की मूर्ति एक साथ बनवाएंगे? दिग्विजय को ये मौका IBN 7 पर अभिजीत के दिए बयान से मिला, लेकिन ये लड़ाई कई मोर्चों पर जारी है। फिल्म इंडस्ट्री में इसे लेकर दो फाड़ हो चुके हैं। इस मामले पर रेणुका शहाणे ने एक फेसबुक पोस्ट लिखा है, जिसमें इस बहस को और हवा मिल गई। रेणुका ने लिखा, डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत और पाकिस्तान को एक होना चाहिए, तो मैं उनसे कहूंगी कि क्या वो हिलेरी के साथ आ सकते हैं। जब बात सलाह देने की हो तो सभी को ये आसान लगता है, लेकिन करना मुश्किल होता है। यही बात भारत पाकिस्तान पर भी लागू होती है। हम उस देश के साथ कैसे रिश्ते रख सकते हैं जिसके साथ युद्ध हो चुके हैं। निजी तौर पर मेरा मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कला और संस्कृति के नाम पर कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके पीछे सिर्फ आर्थिक हित छिपा है। दरअसल पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान को लेकर बनाई गई करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल के रिलीज की तारीख नजदीक आ रही है और इसे लेकर मचे घमासान में हर रोज एक नए किरदार की एंट्री हो रही है। पहले सलमान खान ने पाकिस्तानी कलाकारों के समर्थन में बयान दिया। इसके बाद अनुराग कश्यप ने प्रधानमंत्री को जो ट्वीट किए उससे विवाद और बढ़ गया। सर, आपने अभी तक पाकिस्तान जाकर वहाँ के PM से मुलाकात के लिए माफी नहीं मांगी है, जबकि उसी दौरान 25 दिसंबर को करण जौहर ए दिल है मुश्किल की शूटिंग कर रहे थे। क्यों आप चुप हैं? इसीलिए हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अनुराग का ये ट्वीट बहुत से लोगों को नागवार गुजरा। बात प्रधानमंत्री पर कही गई थी, इसलिए सियासी पारा भी चढ़ गया। अनुराग कश्यप ने जो सवाल उठाया है, उस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। आपने जिन पाकिस्तानी कलाकारों को वीजा दिया था, क्या वो कैंसिल किया? फिल्म स्क्रीन करना कि नहीं करना, ये तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स का अपना हक है। लोग आज पाकिस्तान के खिलाफ और हमारी सेना के साथ खड़ा होना दिखना चाहते हैं। पाकिस्तानी कलाकारों पर छिड़ी इस बहस को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी से भी एक कार्यक्रम में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने दो शब्दों में साफ कह दिया कि देश से बढ़कर कुछ नहीं है। एक बात मैं साफ तौर पर बता दूं, मेरे लिए देश पहले है। मैं बौद्धिक व्यक्ति नहीं हूं, ऐसे में मैं इन चीजों को नहीं समझता हूं, लेकिन निसंदेह सभी भारतीयों की तरह मेरे लिए भारत पहले है। ए दिल है मुश्किल 28 अक्टूबर को रिलीज होनी है और जिस तरह से इस मामले पर छिड़ा महासंग्राम बढ़ता जा रहा है, उससे साफ है कि फिल्म के रिलीज होने तक तो इस विवाद पर फुल स्टॉप नहीं लगेगा। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु मित्तल, वकील शहजाद पूनावाला, बॉलीवुड से मशहूर अभिनेत्री रेणुका शहाणे और कुशाल धुरी, नेता MNS के हमारे साथ हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और साथ ही रेणुका, रिएक्शन की शुरुआत मैं आपसे ही करूंगी। जिस तरह से अनुराग ने हमारी संवाददाता शिवांगी का जो नंबर है वो सोशल साइट पर डाल दिया है, उस पर आपका क्विक रिएक्शन। लेकिन एक ब्रेक के लिए फिलहाल मुझे रुकना होगा, जल्द लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए IBN 7। तो
तो एक बार फिर से आपको हम बता दें, जिस बड़ी खबर का जिक्र हम कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अनुराग कश्यप ने जो ट्वीट किया था, उसी को लेकर IBN 7 की रिपोर्टर शिवांगी ठाकुर ने उनसे कुछ सवाल करने की कोशिश की। व्हाट्सएप के जरिए उनका कॉन्वर्सेशन हुआ, लेकिन अनुराग कश्यप ने उस कॉन्वर्सेशन का स्क्रीनशॉट लेकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। अब शिवांगी ठाकुर को लगातार अननोन नंबर से कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, जिससे वो परेशान हो गई हैं। लेकिन एक बात जो साफ हम कर देना चाहते हैं अनुराग कश्यप को, कि उनके इस बर्ताव के लिए उन्हें सीधे तौर पर माफी मांगनी होगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। रेणुका शहाणे, ये उनका बर्ताव, जब उनसे जवाब मांगा जाता है तो वो भड़क जाते हैं, ये उनका इर्रिस्पॉन्सिबल खुद का व्यवहार लगता है, जिसको वो मीडिया का व्यवहार बताने की कोशिश कर रहे हैं। रेणुका शहाणे, आप तक मेरी आवाज हैरान जी हूं जी कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है। ये बहुत जी ये बहुत ही संगीन जुर्म है मेरे हिसाब से। किसी भी महिला के ही नहीं, किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, खासकर महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी जो प्रताड़ना होती है, लगातार फोन जो आते रहते हैं, अननोन कॉल्स आते रहते हैं, उसकी मतलब कोई सीमा ही नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से तो संगीन जुर्म है, उनको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था। इसका समर्थन तो कोई कर ही नहीं सकता, आप चाहे जितना भी गुस्से में क्यों ना हो या किस भी मूड में हो। लेकिन जो पत्रकार हैं, उन्होंने बहुत ही सिंपली ये सवाल पूछे थे, जो किसी भी प्रोफेशनल मीडिया हाउस के जो कर्मचारी हैं वो पूछते हैं आमतौर पर, वो उनका जॉब है। अगर आपको नहीं देना था इंटरव्यू तो आप साफ तौर से मना कर देते, लगातार मना कर देते। लेकिन ये जो फेसबुक पे किसी की प्राइवेसी की इस तरह से क्षति करनी, ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है, इसका समर्थन किया ही नहीं जा सकता। शहजाद पूनावाला, अनुराग कश्यप ने ऐसा बर्ताव IBN 7 की रिपोर्टर के साथ क्यों किया? आपको क्या लगता है? आपको नहीं लगता कि उन्हें अपने इस बर्ताव के लिए माफी मांगनी चाहिए? देखिए, मैं अनुराग कश्यप का ना प्रवक्ता हूं, ना मैं उनके मनोस्थिति को जानता हूं, ना मुझे पता है कि उन्होंने जानबूझ के किया या गलती से किया। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जितना ही समर्थन मैंने उनके हक का किया था कल आप ही के चैनल पर बैठकर, कि उनके पास हक है प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का, उसी शब्दों में और उसी तरीके से मैं इसकी भर्त्सना करता हूं कि एक पत्रकार के, और खास करके जैसे रेणुका जी ने बताया, एक महिला का नंबर सार्वजनिक करना, मुझे नहीं लगता ये अनुराग कश्यप जैसे सुलझे हुए व्यक्ति को कभी करना चाहिए था, ना मैं उसकी उम्मीद करता हूं। पर मैं आपसे 2 सवाल इसमें जोड़ देता हूं। जो लोग कल अनुराग कश्यप को आपके चैनल पर बैठे बैठे मार पीटने की बात कर रहे थे, जिसमें अभिजीत शामिल था, जो उसको देशद्रोही कह रहे थे, अलग अलग तरीके से उसको बातें सुना रहे थे, आप उसकी भी निंदा उन्हीं शब्दों में करेंगी? क्योंकि प्रधानमंत्री से सवाल पूछना भी कोई राष्ट्र, कल भी मैं आपका शो देख रही थी और आज भी आपको तमाम जनता सुन रही है। आप हमेशा मुद्दा जो है उसे भटकाने की कोशिश करते हैं, विषय पे आप रहते नहीं है और तमाम तरह की जो बातें हैं, तथ्य हैं, वो रखते हैं। मैं ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ। सुधांशु जी, मैं आपके पास आऊंगी, साथ ही कुशाल धूरी साहब आपके पास भी आऊंगी। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए IBN 7। सुधांशु मित्तल, सीधे मैं आपके पास आऊंगी। सिर्फ सवालों से ही अनुराग कश्यप नहीं भाग रहे हैं, लेकिन जो तरीका उन्होंने अपनाया है वो बता रहा है कि उनका जो मानसिक स्तर है वो कितना नीचे जाता जा रहा है। मैं जो अनुराग कश्यप ने करा है उसकी भर्त्सना करता हूं। आपसे ये कहना चाहता हूं कि इसमें एक आपराधिक मामला IT एक्ट के तहत दर्ज करवाना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 2, 3, 66A, 66E और 67A जो IT एक्ट का है उसका इन्होंने उल्लंघन करा है, जो बहुत जघन्य अपराध है। और आपकी जानकारी के लिए बतला दूं कि उसमें 5 साल तक की सजा है। ये कोई छोटा अपराध नहीं, 5 साल तक की सजा है उस कानून के तहत। तो इतना गंभीर इन्होंने कानून का उल्लंघन करा है और इनके आचरण में जो संगीनता है, आपराधिक संगीनता है, उसके लिए इनके खिलाफ कार्रवाई होगी अगर आपकी तरफ से इसमें शिकायत करी जाती है, जो मुझे लगता है शिकायत करनी चाहिए। सुधांशु जी, लेकिन इस घबराहट की वजह क्या है? जब आप इतना बड़ा दमखम रखते हैं, आप प्रधानमंत्री को टैग करके अपनी बात रखते हैं और उनसे सवाल करते हैं, लेकिन ऐसा ही सवाल जब आपसे पूछा जाता है तो आप इस तरह की घिनौनी हरकत करते हैं। देखिए, अनुराग जी का आचरण
और उनकी मानसिकता की विकृतता दोनों सबके सामने जग जाहिर है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता था। अनुराग जी ने प्रधानमंत्री को इसमें खींचने की कोशिश करी और ये सिर्फ एक बहुत हल्की लोकप्रियता या अपना हल्कापन दिखाने के लिए, ताकि उसमें ये चर्चा का विषय बन सके, इसमें करी। क्या सरकार ने किसी फिल्म पे प्रतिबंध लगाया? नहीं लगाया। क्या प्रधानमंत्री ने किसी फिल्म के प्रतिबंध के बारे में अपनी तरफ से जिक्र करा? नहीं करा। क्या भाजपा ने किसी फिल्म के प्रतिबंध के बारे में कहा? नहीं कहा। तो जवाबदेही का जो उन्होंने माध्यम चुना प्रधानमंत्री को अपना निशाना बनाने का, उसका कारण क्या था? सिर्फ एक विकृत मानसिकता में सस्ती लोकप्रियता को हासिल करने की एक वो थी, और उसी आचरण का प्रतिबिंब। सुधांशु जी, इस चर्चा में कुशाल धुरी को भी मैं शामिल करना चाहूंगी। कुशाल धुरी, ये दोहरा चेहरा नहीं दिख रहा है अनुराग कश्यप का? एक चेहरा जो हम उनके फिल्मों के जरिए समझते हैं, एक सेंसिबल डायरेक्टर के तौर पर, और एक ये चेहरा कि IBN 7 की रिपोर्टर के साथ किस तरह का सलूक उन्होंने किया है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये आदमी किसी तरीके से सेंसिबल है ही नहीं। इन्होंने एक स्त्री पत्रकार पे जिस तरीके से ये टीका की है, एकदम निंदनीय है, जिन्हें सब जन इस चीज की निंदा कर रहे हैं। इनको ये जो अननेसेसरी ट्वीट कर और ये कर जो इनको फेम जानना है, ये इसमें कोई मतलब नहीं है, ये एकदम फेक है। ये आदमी अभी किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में जाके सॉरी बोलेगा, इसका मतलब कोई नहीं है। इनको इनके एक्ट के तरह IT एक्ट के अंदर इनको बुक करना ही चाहिए। शहजाद पुनेवाला, लगातार हम इस बात को उठा रहे हैं कि अनुराग कश्यप को यहाँ पर माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने हरकत की है। सीधा सवाल यही जो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं वो ये कि जब प्रधानमंत्री को आप कटघरे में खड़ा करने में जरा सा नहीं सोचते हैं, तो और अपने बर्ताव पर आगे आप किस तरह का सलूक एक महिला रिपोर्टर के साथ कर रहे हैं, इस बात का भी ध्यान आपको बहुत संजीदगी से रखना चाहिए था। देखिए, अनुराग कश्यप को माफी मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए, ये आपका विशेष अधिकार है। आप चला सकते हैं कि उनको माफी मांगनी चाहिए। नहीं, आप एक नागरिक होने के तौर पर आप क्या कहेंगे? इस तरह की किसी महिला रिपोर्टर के साथ बर्ताव होता है तो क्या किसी पुरुष को माफी नहीं मांगनी चाहिए? वो डायरेक्टर है, ये बात बिल्कुल सही है। आप कह रहे हैं कि ये आपका विशेष अधिकार है। क्या एक नागरिक होने के नाते आपका कोई स्टैंड नहीं है इस पर? मोहतरमा, आप मुझ पे चिल्लाएं ना, मैं आपका मेहमान हूं, आप मुझ पे ना चिल्लाएं। चिल्ला नहीं रहे सर, आप बात गलत करेंगे तो बात तो उठानी पड़ेगी ना। आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं भी आपका सम्मानित मेहमान हूं। आपने कल एक शो में किया था और सर आप कल के शो पे आ जा रहे हैं, फिर आज की बात कीजिए और उससे आगे बढ़िए। मैं नहीं बोलता हूं मोहतरमा, आप ही कराइए डिबेट। आप नहीं, आपसे जब सवाल ये पूछा जा रहा है क्या अनुराग कश्यप को माफी मांगनी चाहिए या नहीं, इस सवाल का जवाब दीजिए। ना भैया, आप हाँ दीजिए। कल की डिबेट का जिक्र मत कीजिए, क्योंकि कल भी आपने अभिजीत को क्या कहा, अभिजीत ने आपसे कहा, क्या कहा, मेरी बात पूरी होने देंगे आप? बोलिए। क्या इमरजेंसी है कि आप मुझे बताएंगे मैं क्या बोलूंगा? आप सुन लीजिए मेरी बात। अभिजीत जो जेल जा चुका है महिलाओं के साथ दुष्व्यवहार पे, उसको तो आप प्लेटफॉर्म देते हो यहाँ पे जिन्ना की तरफदारी करने के लिए, उससे तो माफी मंगवाते नहीं हो। आपको अनुराग कश्यप से मंगवाना है, मैं भी आपके साथ हूं, मंगवा लीजिए माफी। पर यह भी माफी मंगवाइए कि देश का प्रधानमंत्री इस देश की मीडिया को बाजारू कहा था, इस देश में एक मंत्री ने पूरी मीडिया को प्रेस्टिट्यूट कहा था। इनसे भी तो माफी मंगवाइए। जब हम कहते हैं दोनों से मंगवाइए, आप हमें कहते हैं कि ये गलत बात है। हम तो कहते हैं दोनों से, अनुराग कश्यप से पहले मंगवा लीजिए, मोदी जी से दूसरे नंबर पे मंगवा लीजिए, पर उनसे भी मंगवाइए। और जो बार बार सुधांशु बित्तल कह रहे हैं, सुधांशु जी, ये पाकिस्तानी कलाकारों को, आप आर्टिस्टों को, नागरिकों को आज भी वीजा दे रहे हो, इनका आना जाना आपके हाथ में बंद करना आप कर क्यों नहीं देते? MFN स्टेटस बंद क्यों नहीं करते? आपने जो धंधा पानी चला रखा है, व्यापार चला रखा है, सुधांशु जी से रिएक्शन आपकी बात पर। हाँ, मुझे पहली बात ये पूछना है कि जब आपने शहजाद पूनावाला को यहाँ बैठाया तो किस हैसियत से बैठाया है? वो कांग्रेस का दृष्टिकोण अपने अभिव्यक्ति में कर रहे हैं? सुधांशु जी, मेरी हैसियत और आपकी हैसियत में कोई फर्क नहीं है। मैं आपसे नहीं बोल रहा, वही स्थिति है आपकी पार्टी में जो मेरी है। मैं कम से कम ऑफिस बेरर हूं मेरी पार्टी का। शहजाद, आप बीच में ना बोलिए, मैं आपसे बात देश के नागरिक की हैसियत से बैठा हूं। और सुधांशु जी, अरुण जेटली जी ने आपकी क्या हैसियत कर रखी है पार्टी में, हम भी जानते हैं। आप व्यक्तिगत ना होइए मेरे साथ। मैंने आपसे नहीं पूछा और आपको बीच में बोलने का हक नहीं है। आपने अपनी बात टिप्पणी करेंगे तो मैं भी अरुण जेटली का जिक्र करूंगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये वकील की तरह अगर बैठे तो मुझे इनसे बहस करने का कोई औचित्य नहीं है। और ये कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह या कांग्रेस के दृष्टिकोण को अगर अभिव्यक्ति कर रहे हैं तो मैं उसमें मानसिकता की विकृति को सामने रखना चाहता हूं कि क्या सोच हो गई है यहाँ पे। एक व्यक्ति आपकी रिपोर्टर के साथ किस हद तक गिरावट कर सकता है
उसकी तुलना ये किससे कर रहे हैं? ये कांग्रेस की सोच आपको खुद लगता है कि मुझे लगता है दिवालियेपन की एक सोच का प्रतिबिंब है। तो देश की मीडिया को यहाँ प्रेस्टिट्यूट पे कहना सही है? कोई भी व्यक्ति, देश की मीडिया आप को क्यों चुप बाजारू रह कहना नहीं सकते? सही है? आपने थोड़ी सभ्यता तो रखिए, आप नहीं, थोड़ी बाजारू सभ्यता और तो रखिए। प्रेस्टिट्यूट कौन सी थोड़ा सभ्यता है शिष्टाचार, भैया? अगर बातचीत में शिष्टाचार में ना हो तो आपको जो है टीवी के डिबेट में नहीं बैठना चाहिए। आपने जब बोला आपसे किसी हमें नहीं एक सीखना। व्यक्ति ने बीच में बोला, लेकिन आप में शिष्टाचार इतना भी नहीं है कि अपनी बात कहने का आपको हक है, दूसरे को अपनी बात कहने का हक नहीं है। किस तरह की बात करते हैं आप भी? आप एक तरफ अशुद्धता की बात करते हैं, दूसरी तरफ किसी को सुनने को तैयार नहीं। ये कौन सा तरीका है? आपने बोला, मैं तो बीच में नहीं बोला, जब मैं बोल रहा हूं उसमें सुनने का हक दम रखिए। आपने हिम्मत है तो मेरी बात सुनिए, दूसरे की बात नहीं दबाइए। प्रश्न ये है कि आज इस दुराचरण, अनुराग का जो दुराचरण है, जो एक आपराधिक दुराचरण है, उस दुराचरण को भी दुराचरण कहने में देखिए कितनी झिझक चल रही है। और उसमें भी किंतु परंतु लगा के उसको लगाया जा रहा है कि पहले ये करवाइए या ये करिए या वो करिए। अरे आज एक व्यक्ति इतना कानून का उल्लंघन करके एक महिला को अपमानित कर रहा है और उस व्यक्ति की इस जघन्य अपराध को किसी भी चीज से जोड़े बिना ये कहने को तैयार नहीं हो रहे कि ये आदमी आपराधिक है अपने आचरण में। कोई ये कहने को तैयार नहीं कि इसको जो जाए जेल जाना पड़ेगा क्योंकि इसने आईटी एक्ट का उल्लंघन करा है। कोई ये नहीं कहने को तैयार है कि इसको खुलेआम माफी मांगनी चाहिए। कमाल के लोग हैं भाई। यहां पे देश को नैतिकता और देश को अभिव्यक्ति की आजादी सिखाने वाले लोग जब एक टीवी के जर्नलिस्ट पे इस तरह का हमला होता है तो आप उनके आचरण और उनके दोहरा आचरण देख लीजिए। उसके बचाव में लोग उतरे हुए। मुझे आज दुख हुआ, मुझे कांग्रेस के विचार और कांग्रेस की मानसिकता पे बहुत शर्म आई कि कम से कम सत्य जहां स्पष्ट है, जहां पे एक आपराधिक आचरण एक अनुराग जैसे व्यक्ति का है, उसको भी आपराधिक आचरण कहने में लोग झिझकाएं और लोग उसमें तरीके ढूंढने कि कैसे इसको कम कर दिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि दुख और बहुत जो आप बात कह रहे हैं, जिसको सुधांशु जी भी उठा रहे हैं, जाहिर तौर पर जब आपसे सीधा सवाल किया जाए तो उम्मीद ये की जाती है कि आप सीधा जवाब दें, लेकिन जो रेफरेंसेस जोड़े जाते हैं तो ऐसे में आपकी मंशा पर सवाल उठते हैं। इस बात को समझना होगा तो आपको। आपको पूरा अधिकार है मेरी मंशा पे सवाल उठाने का। मैं कह रहा हूं अनुराग कश्यप पहले माफी मांगे, पर मैं ये कह रहा हूं कि माफी मांगने वाले, ये सर्टिफिकेट देने वाले लोग अपने दुराचार को देखें। एक दूसरी महिला पत्रकार है बरखा दत्त, उसको इनके समर्थकों ने क्या क्या गालियां नहीं दी है। हर रोज बुरखा दत्त कहते हैं, ये इनके समर्थक है। मैं इनकी लिस्ट बना सकता हूं ट्वीट की और इनके नेताओं की। इन्होंने कभी माफी मांगी है? इनका प्रधानमंत्री कहता है कि ये पूरे सारे लोग बाजारू है, इनका मंत्री कहता है प्रेस्टिट्यूट है। तो इनको कहिए कि ये भी माफी मांगे, तब तो मैं मानूं कि निष्पक्ष है। रेणुका शहाणे एक बार में इस बात को कहने में कुछ लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है कि अनुराग को माफी मांगनी चाहिए? रेफरेंसेस तमाम जुड़ाए जा रहे हैं। हाँ, उन्हें मांगनी चाहिए, इन्हें मांगनी चाहिए, इन्हें भी मांगनी चाहिए। इस बात का जिक्र क्यों करना पड़ रहा है? उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे उनको जब जो रेणुका शहाणे करा था उसकी चर्चा हो गई। आज अनुराग सोच क्या बताती है? मुझसे सवाल पूछ हाँ, आपसे सवाल कर रही हूँ रेणुका। मैंने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था कि ये संगीन जुर्म है और अत्यंत निंदनीय है। तो इसका कोई मतलब उसमें बट तो लगना ही नहीं चाहिए। ये एक विषय है जिसके प्रति अपना जो भी समर्थन तो हो ही नहीं सकता। सभी ये मान रहे हैं कि संगीन जुर्म है, तो मेरा तो स्टैंड बिल्कुल क्लियर है इसके बारे में। नहीं, लेकिन जिस तरह से अभी शहजाद पूना वालों को आप सुन रही थी, उनकी सोच क्या बता रही है? आखिर उनको दूसरे रेफरेंसेस को क्यों लाना पड़ रहा है इस बातचीत में? मैं एक बात कहूं, आप जब भी किसी पॉलिटिशियंस को अपनी स्टूडियो में बुलाते हैं ना, तो आम नागरिक को बात करने का मौका नहीं मिलता। वो तू मैं शुरू हो जाती है और जो मेन मुद्दा है वो कहीं और रह जाता है। तो कृपा करके मुझे ऐसे स्टूडियो में मत बुलाइए जहां पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। शहजाद सुन रहे हैं इस बात को। खुशहाल दूरी, आपको नहीं लगता मुझे बताइए कि बरखा दत्त की इज्जत नहीं है? आप तमाम तरह के रेफरेंसेस सर हमारी लगातार डिबेट्स में लेकर आते हैं, हमारी डिबेट को डिरेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको हमारी डिबेट को डिरेल नहीं करने दूंगी। ये स्पष्ट है, चाहे आप इसके लिए तमाम इल्जाम हमारे ऊपर लगाएं। एमएनएस का क्या स्टैंड है खुशहाल दूरी साहब इस पूरे मामले को लेकर? इस बात पर सबसे पहले तो मैं शहजाद जी को एक सवाल पूछना चाहूंगा, जिन्होंने अभी ये स्टेटमेंट किया कि अगर आपका चैनल चाहे तो उनसे माफी मंगवा ले। क्यों ये नहीं बोल सकते जब पूरा देश उसके खिलाफ बात कर रहा हो? तो बोलिए, आप चैनल पे क्यों बोल रहे हैं? अरे ऐसे बोलने के बाद आपकी मानसिकता बताती है सर। अच्छा, हाँ, ऐसा है कि
गरीब, किसी का अरे बोलने सुनिए का ना, ये अंदर से आना चाहिए। एक सीट वाली पार्टी सुन लीजिए। आप जो लोगों को मारते पीटते हो, टैक्सी वालों को मारते पीटते हो, सुन लीजिए कान खोल के। अनुराग कश्यप, बात क्या है, सुनिए ना, विषय क्या है, आप बताइए नहीं, आप घुमा रहे हो। अरे गुंडाराज हर विषय को घुमा रहे हो। गुंडाराज ठाकरे सुन लो। अरे सुना, हम सुनने के लिए बैठे ही नहीं आपके। मैं कह रहा हूँ अनुराग कश्यप से, विनंती है मैं कि अनुराग आप कश्यप से कह रहा हूँ माफी मांग ले। से हो आप, मैं अनुराग तरीके कश्यप से से बात कह रहा हूँ। कीजिए। आप मुझे यहाँ पर ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन शहजाद पुरेवाला जिस बात को लगातार तमाम खास मेहमान और शायद दर्शक भी महसूस कर रहे हैं कि सीधे तौर पर अनुराग कश्यप को हमारी संवाददाता जिसके साथ उन्होंने बुरा बर्ताव किया है या फिर घिनौनी करतूत की है, उससे माफी मांगनी चाहिए। आपको ये कहने में हिचकिचाहट के साथ साथ दूसरे रेफरेंसेस क्यों देने पड़ रहे हैं, यही हमारा सवाल है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए IBN 7। देश दिन भर में हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उस वक्त अभी आपको बता दें एक बड़ी खबर। करण जौहर ने कहा है कि वो भविष्य में पाकिस्तान से किसी भी कलाकार को अपनी फिल्म में शामिल नहीं करेंगे। यही नहीं, करण जौहर का कहना है कि वो इसलिए चुप हैं क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि वो देश विरोधी हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मेरे लिए देश सबसे पहले है। रेणुका शहाणे, इस पर आपका कोई रिएक्शन? जाहिर तौर पर इस बात को सभी लोग मान रहे हैं कि इस तरह जब फिल्म बन रही थी तब नहीं रोका गया और अब रोका जा रहा है। इन पाकिस्तानी कलाकारों के बैन को लेकर फिल्में नहीं चलने देने की बात की जा रही है। अगर करण जौहर ऐसा कह रहे हैं तो क्या अब सिनेरियो होना चाहिए? क्या इस फिल्म को आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए? जैसा एमएनएस कह रही है कि अगर ये रिलीज होती है तो हम तमाम तरह के घटनाक्रमों को अंजाम देंगे। आपका क्या स्टैंड है इस पर? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब करण जौहर ने ये फिल्म बनाई थी तब तो पाकिस्तानी कलाकारों को वीज़ा दिया गया था। उन्होंने शूटिंग 1.5 साल पहले वो कर चुके थे और उसके बाद जो घटनाएं हुई, घटनाक्रम हुआ, उस आधार पे मुझे लगता है कि रेट्रोस्पेक्टिवली हमको उनको ये क्या कहते हैं मानसिक तरीके से दबाव नहीं लाना चाहिए, क्योंकि हम ये समझ सकते हैं कि जो चीज़ 2 साल पहले हुई है उसका हम अब भुगतान उनसे क्यों मांगे, ये मुझे लगता है सही नहीं है। कुशाल दूरी, जैसा रेणुका शहाणे कह रहे हैं कि उनकी देशभक्ति पर सवाल नहीं किया जाना चाहिए और अगर वो दिल खोलकर ये बात कह रहे हैं और अभी तक पूरी बात सुन लीजिए। जी मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मैं कह रही हूँ कि मैं तो बल्कि पाकिस्तानी कलाकारों को लेने के खिलाफ ही हूँ। हाँ। मैं तो मतलब 2008 में जब मुंबई में इतनी बड़ी घटना हुई उसके बाद से ही मुझे लगा कि पाकिस्तानी कलाकारों को बिल्कुल ना तो लाना चाहिए यहाँ। नहीं तो करण जौहर जो बात कह रहे हैं उसके बाद क्या लगता है कि उन्हें एक मौका देना चाहिए, उसके बाद वो भविष्य में नहीं काम करेंगे तो उनके फिल्मों को रोक को लेकर जो लगातार एमएनएस ने अभियान छेड़ा हुआ है उस पर क्या कहेंगी? नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि सब पे रोक लगनी चाहिए। मैं तो हैरान हूँ कि एमएनएस सिर्फ पाकिस्तानी कलाकारों के पीछे क्यों लगे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं हर रोज पाकिस्तान के साथ। रेणुका जी, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। कुशाल दूरी, क्या माफ नहीं कर देना चाहिए एक फिल्म के बाद वो आगे अब कभी काम नहीं करेंगे? उनकी देशभक्ति पर शक नहीं किया जाना चाहिए? कुशाल दूरी जी, आगे का किसने देखा है क्या नहीं मालूम नहीं, कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हमारा जो स्टैंड है ए दिल है मुश्किल में, जब तक फवाद खान रहेगा हम इस मूवी को रिलीज होने नहीं देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक हम ले रहे हैं, आप देखते रहिए IBN 7।